में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में वशिष्ठ जी राम जी को कल जो पुरुष महान पुरुष अपनी आत्म विश्रांति में स्थित हुए हैं उनकी स्थिति बता रहे थे कि उनको पहले कौन कौन से मार्ग से गुजरना पड़ा है, उन्होंने कैसा कैसा पुरुषार्थ किया है। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं ध्यान और योग भी सूक्ष्म है, यतन के बल से उनसे सत्य को पाता है। अब जो खुद पुरुषार्थ करते हैं वो इस आत्म तृप्ति को आत्म संतोष को वो पाते हैं, और जो असत्य है वह उदय होकर सत्य भासता है। जैसे बाजीगर की बाजी और शस्य के सींग भास आते हैं, तैसे ही आत्मा में असद रूप हो जाते हैं। है तो वो सच्चित आनंद रूप, पर जब बाहर का संसार का उनको ज्ञान हो जाता है तो वो ज्ञान भी तो उनको पूर्ण होता है। उस ज्ञान से वो अपनी आत्मा को वो फिर ढक लेते हैं। ये किसकी स्थिति है? जो असम्यक ज्ञानी है। जो सम्यक ज्ञानी है वो तो अपने स्वरूप में अच्छी तरह से स्थित हो जाते हैं, क्योंकि वो इस संसार की पोल खोल देते हैं, इस संसार को जान लेते हैं कि ये मिथ्या है, असत्य है, माया है, धोखा है नहीं, और खाली हमें भास रहा है। फिर वो ज्ञानवान महान पुरुष इस संसार के विषयों में फंसते नहीं हैं। पर जो अज्ञानी होते हैं, जो यत्न नहीं करते, जो पुरुषार्थ नहीं करते अपने स्वरूप में स्थित होने का, उनको फिर ये भास आता है संसार कैसे, जैसे शस्य के सींग होते तो नहीं है, बंधिया का पुत्र है तो नहीं, पर हम कहें कि मेरे को बंधिया के पुत्र ने दुख दिया तो कौन मानेगा? जो है ही नहीं तो वो दुख कैसे देगा? तो ऐसे ही गुरुदेव भी हमें यही समझा रहे हैं, जो है ही नहीं तो वहाँ पे दुख, कष्ट, मोह, पीड़ा ये कैसी? ये सारी हमारी कल्पना है, मन का धोखा है। हम इस धोखे में फंसते हैं, हम स्वयं जाकर फंसते हैं, क्योंकि अज्ञान में ये दृढ़ हो जाता है कि मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। परंतु कल्प के अंत में यह भी नष्ट हो जाता है, रहता तो यह भी नहीं है। हे राम जी, यह जो सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदिक है, इनके नाम भिन्न भिन्न रहेंगे, और बड़े सुमेरु आदिक पर्वत, समुद्र और भाव पदार्थ जो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ भासते हैं, वे सब नाश हो जाएंगे, क्योंकि सब माया मात्र है। सत्य तो तीनों कालों में एक रस रहता है, पर जो ये जितना भी हम इन आँखों से देख रहे हैं ये सारा बदलने वाला है। ये कभी भी एक रस नहीं रहता, कोई ना रहेगा। ऐसे विचार करके इनके भाव अभाव में हर्ष शोक मत करें और समता भाव को प्राप्त हो। हे राम जी, जो असत्य है वह सत्य की न्याय भास रहा है। बिल्कुल सच्ची बात है। जो असत्य है देखो उसमें हमारी कितनी दृढ़ता है, कितनी पकड़ है, छूटने में नहीं आ रही। और जो सत्य है वह असत्य की न्याय भासता है। अपने सत्य क्या है? इस शरीर में हम जो ये लेके बैठे हैं, इसमें हमारी आत्मा सत्य है, यही सत्य स्वरूप है। पर अब हम देखें तो ये दिखती ही नहीं है। इससे यथार्थ विचार कर सत्य रूप आत्म पद में स्थित हो रहे, तो इससे अच्छा है कि सत्य का यथार्थ ज्ञान लें। यथार्थ ज्ञान लेकर उसी में स्थित होवें और असत्य रूप जगत की आस्था त्याग के
समता भाव को ग्रहण करें। इस लोक में जो अविवेक मार्ग में विचरता है वह मुक्त नहीं होता। इस प्रकार कोटि जीव संसार समुद्र में डूबते हैं और जो विवेक में परिवर्तते हैं वे मुक्त होते हैं। हे राम जी, जिसका मन क्षय हुआ है उनको मुक्त रूप जानो, और जिसका मन क्षय नहीं हुआ वह बंधन में है। इससे जिसको सर्व दुख से मुक्ति की इच्छा हो सो आत्मा का विचार करें, उसी से सब दुख नष्ट हो जाएंगे। अब जिनको मुक्ति की इच्छा हो तो वो क्या करें? अपने स्वरूप का विचार करें, यथार्थ विचार करें, तभी वो मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो वो और भी धंसते जा रही हैं। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मन जो बोलता है वो उसकी कभी मत मानो। मन तो हमें विषयों में लेकर जाता है, संसार में लेकर जाता है। अब गुरुदेव हमें अब वहीं से रोक रहे हैं। अब जिन्होंने अपने मन को रोक लिया है, रोक लगा दी है, वही मुक्त हुए हैं, और जो अपने मन के कहे अनुसार कर रही हैं वो अभी बंधन में है। इससे जिसको सर्व दुख की मुक्ति की इच्छा हो सो आत्मा का विचार करें, उसी से सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हे राम जी, दुखों का मूल चित्त है, और जब तक चित्त है तब तक दुख है। जब चित्त नष्ट हो जाता है तब दुख सब मिट जाते हैं। हे राम जी, जब आत्मज्ञान होता है तब चित्त का अभाव हो जाता है, दुख सब मिट जाता है, और राग इच्छा सब भय मिटकर केवल शांत रूप होता है। जनक आदि जो जीवन मुक्त हुए हैं सो निराग और निसंदेह होकर मां बोधवान व्यवहार भी करते रहे, परंतु सदा शीतल चित्त रहे। देखो, अब जिनका मन अपने कंट्रोल में है उन्हीं को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और नहीं तो सारे उस संसार की मोह जायम में फंसे पड़े हैं। मन ही तो संसार है, यही तो हमें विषयों की तरफ लेके जा रहा है। और विषय कैसे हैं? विष के समान है। अब वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिनका राग मिट गया, जिनकी इच्छा मिट गई, तो उनको भय ही नहीं है किसी से अब, तो वही महान पुरुष हुए हैं। इससे तुम भी विवेक से चित्त को लीन करो, विवेक से चित्त को लीन करो। अब ये चित्त कैसा? अब चित्त भी एक शेर की तरह है, इतनी जल्दी जल्दी पिंजरे में बंद नहीं होता। तो इसके लिए देखो हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर अब पुरुषार्थ क्या है? वैराग्य। पहले तो तप करें, षट संपत्ति को अपनाएं, फिर वैराग्य, फिर उससे देखें, विचार करें, विवेक करें। इतना भोग आज तक हमने भोगे हैं, तो क्या हमारे दुख नष्ट हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो एक बार गुरुदेव जी का कहा हुआ मान के देख लें। हे राम जी, मुक्त भी दो प्रकार के हैं, एक जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। जो पुरुष सब पदार्थों में असंसक्त है और जिसका मन शांत हुआ है वह मुक्त कहलाता है,
और जिस पुरुष का ज्ञान से सब पदार्थों में स्नेह नष्ट हुआ है और व्यवहार करता दृष्ट आता है, तो भी वो शीतल चित्त है, वह जीवन मुक्त है। विदेह मुक्त तो जब इस शरीर का नाश होगा तब होंगे ना। अब विदेह मुक्त कौन होते हैं? जो पहले जीते जी, जिन्होंने सबका त्याग कर दिया होता है। उनकी ना कोई इच्छा और शेष होती है, ना वासना शेष होती है। वो अपनी प्रारब्ध के अनुसार बस वही देख रहे होती हैं, प्रारब्ध अनुसार भोग कर रही होती हैं। तो वो कौन होते हैं? वो जीवन मुक्त होते हैं। वही जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त बनते हैं। जो पुरुष सर्व भाव अभाव पदार्थों को त्याग कर केवल अद्वैत तत्व को प्राप्त हुआ है और जिसके शरीर आदि कोई क्रिया दृष्टि नहीं आती, वह विदेह मुक्त कहलाता है। जिसका स्नेह पदार्थों से दूर नहीं हुआ, वह मुक्ति के अर्थ भी यत्न करता है तो भी बंद कहलाता है। जो युक्ति पूर्वक यत्न करता है, उसको दुस्तर भी सुगम हो जाता है। देखो, युक्ति से मुक्ति है। जो युक्ति से चलता है तो कठिन से कठिन रास्ते को भी वो पार कर लेता है, और जो युक्ति से रहित यत्न करता है, उसको गोपद भी समुद्र हो जाता है। हे राम जी, जिन्होंने आत्म विचार किया है, उनको विस्तृत जगत समुद्र गोपद हो जाता है, और अज्ञानी को गोपद भी दुस्तुर हो जाता है। उसे कोई इष्ट अनिष्ट अल्प भी प्राप्त होता है तो उसमें वो डूब जाता है। सुख प्राप्त होगा तो उसमें लय हो जाएगा, दुख प्राप्त होगा तो उसमें लय हो जाएगा। इतना दुखी हो जाएगा कि उसको लगेगा मेरे से ज्यादा दुखी कोई इस संसार में और दूसरा है ही नहीं। ये किसकी स्थिति है? जो आत्म विचार नहीं करते, जो अज्ञानी है, उनकी स्थिति है। फिर वो किसी भी परिस्थिति से निकल ही नहीं सकते। उसको गोपद भी समुद्र है, और ज्ञानी को अत्यंत विभूति और ऐश्वर्य मिले अथवा उसका अभाव हो जावे तो भी वह उसमें राग द्वेष करके नहीं डूबता। ज्ञानी तो दोनों अवस्थाओं को, चाहे सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है, दोनों अवस्थाओं को देखते हैं, उनको देख रही हैं। हे राम जी, अपने यत्न के बल सब होता है। जो कोई प्रधान हुआ है वह प्रयत्न रूपी वृक्ष के फल से ही हुआ है। उसने पुरुषार्थ किया है, विवेक किया है, विचार किया है, फिर तभी जाकर उसने इस पद को प्राप्त किया है। आत्म पद की प्राप्ति भी प्रयत्न रूपी वृत्ति का ही फल है। देखो, उस सबसे पहले उसने अपने मन को कंट्रोल किया होगा, ये भी पक्की बात है। इससे और उपाय त्याग कर आत्म पद की प्राप्ति का प्रयत्न करो। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे मुक्त मुक्त विचारों नाम 70 सर्गा समाप्त। अब इस सर्गे में वशिष्ठ जी ने ज्ञानी की और अज्ञानी की अवस्था का वर्णन किया है कि ज्ञानी कैसे ज्ञानी बना और अज्ञानी कैसे अज्ञानी रहा, क्योंकि उसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ जगत जाल है वह सब आत्मा ब्रह्म का आभास रूप है। अज्ञान से स्थिरता को प्राप्त हुआ है और विवेक से शांत हो जाता है। देखो, अब वशिष्ठ जी राम जी को क्या बता रहे हैं? जितना भी ये संसार हम देख रहे हैं ना,
जो भी हमें इन आँखों से हमें दिखता है वो सारा क्या है? आत्मा ब्रह्म का आभास रूप है। बिंब तो उसका पड़ रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब जैसे हम कह रहे थे कि प्रेस है, अब प्रेस कपड़े को इस्त्री भी करती है, इस्त्री करके उसको सुंदर भी बनाती है, पर वही प्रेस जलाती भी है। पर कैसे? जब उसको पीछे से विद्युत आ रही होती है, सत्ता आ रही होती है। अब अगर उस प्रेस को पीछे से विद्युत नहीं आ रही, सत्ता नहीं आ रही, तो उसको हम कपड़े के ऊपर जितना मर्जी घुमाते रहें, कपड़े को वो इस्त्री करेगी ही नहीं, और ना ही वो कपड़े को जलाएगी, चाहे जितनी देर मर्जी हम प्रेस को कपड़े के ऊपर रहने दें। अब ऐसी विशिष्ट जी कह रही हैं, अगर वो पीछे लाइट है, अब लाइट की जगह पे हमने रखा आत्मा को, और प्रेस की जगह पे रखा इस शरीर को, इंद्रियों को, तो अकेली इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती, और अकेली आत्मा वो भी कुछ नहीं कर सकती। अब इन इंद्रियों को पीछे से वो लाइट चाहिए क्रिया करने के लिए, तो वो लाइट क्या है? आत्मा। आत्मा का बिंब पड़ता है हमारे इस शरीर पर, अंतःकरण पर, तभी ये जीव हरकत में आता है, तभी ये क्रिया करता है। जो ये राज समझ जाता है वो तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्योंकि इसमें सत्य क्या है? अपना स्वरूप। जो कुटस्थ है वही सत्य है, और जो इस राज को नहीं समझता, इन इंद्रियों को करता हुआ देखता है और कहता है कि मैं कर रहा हूँ, वो फिर अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता। और जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा तो वो शांत रूप भी नहीं होगा। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी आवर्त जो फुरते हैं, उनकी संख्या कोई भी नहीं कर सकता। एक समुद्र में सारा दिन में कितनी लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, हम जान पा रहे हैं, हम वो गिन ही नहीं सकते। ऐसी आत्म रूपी सूर्य के जगत रूपी त्रिसेणु है। ये जगत क्या है? लहर है। किसकी लहर है? आत्मा रूपी सागर की, उसकी लहर है। हे राम जी, असम्यक दर्शन ही जगत की स्थिति का कारण है। जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने इस संसार को सच्चा मान रखा है, उनके लिए संसार ये सच्चा है, सच्चा और पक्का दोनों है। असम्यक दर्शन, असम्यक दर्शन जिन्होंने अपने स्वरूप को यथार्थ नहीं जाना, जान रहे हैं तो कैसे? इस झूठे को सत्य मान रही हैं, तो तभी इन झूठों के कारण, इन माया के कारण ये जगत है। और सम्यक दर्शन से ये शांत हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन यथार्थ जान लेता है। जैसे मरुस्थल में असम्यक दर्शन से जल भासता है नहीं वहाँ पर, वो तो सूरज की किरणों का, जब सूरज की किरणें गर्म रेत के ऊपर पड़ती हैं, रेत के ऊपर पड़ती हैं, तो वो एक जल दिखाती हैं, भ्रांति होती है। और सम्यक दृष्टि से अभाव हो जाता है। जिसको असम्यक दृष्टि है उसको मरुस्थल का जल सच्चा लगता है, और जो जानता है कि ये खाली आंखों का धोखा है, वहाँ पे पानी है ही नहीं, तो वो वहाँ जाते ही नहीं, चाहे जितना मर्जी प्यासा ही क्यों ना हो।
हे राम जी, संसार रूपी अपार समुद्र से युक्ति और आत्म अभ्यास बिना तरना कठिन है। नहीं, ज्ञान अयुक्तों को ज्ञान बिना हम इस संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकते। इसको पार करने के लिए युक्ति चाहिए और आत्म अभ्यास चाहिए, अपनी स्थिति चाहिए, दृढ़ता चाहिए, तभी हम इसको पार कर सकते हैं। मोह रूपी जल से वह पूर्ण है। ये पार क्यों नहीं होता? क्योंकि मोह रूपी जल, मोह ही तो है हमारा संसार में, घर में, परिवार में, बच्चों में, तभी तो हम यहाँ से उठ नहीं पा रहे। मरण रूपी उसमें अवर्त है, पाप रूपी झाग है, बड़वा अग्नि इसके अंगों में नरक समान है, तृष्णा रूपी भंवर है, इंद्रियां और मन रूपी तेंदुए और मच्छ हैं, क्रोध रूपी सर्प हैं, जीव रूपी नदियां हैं, उसमें प्रवेश करती हैं, और जन्म मरण रूपी अवर्त चक्र हैं, ये आते रहते हैं। उनसे जो तर जाता है वही पुरुष स्त्रियां जो सुंदर लगती हैं, उनके महाबलवान नेत्र हैं, जिनसे पहाड़ों को भी खींच सकती हैं, और मोतियों की नाई, दांत इत्यादि जो सुंदर अंग हैं, वे महादुख के देने वाले बड़वा अग्नि की न्यायी हैं। देखो, अब जो ये जान जाते हैं राज, वही इस समुद्र से, संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं, जिनका अपना विवेक चलता है और जिनका अपना पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ किसका करना है? मन को अपने स्वरूप की तरफ मोड़ने का। गंदगी स्वतः आती है। देखो, यही मन हमें बाहर विषयों की तरफ, संसार की तरफ, चक्काचौंध की तरफ लेके जाता है, जिसके कारण हम अपने स्वरूप की तरफ आ ही नहीं सकते। और इसमें रुकावट लगाने वाली कौन है? सुंदर स्त्रियां। वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वही खींच कर ले जाती हैं। और दुख का सबसे बड़ा वही कारण है। जो इनको से तर जाता है वही पुरुष है। हे राम जी, जो जहाज और मल्लाहों के होते भी इनको नहीं तरते, उनको धिक्कार है। जहाज और मल्लाहों के होते हुए भी, अब जहाज और मल्लाह कौन है? हमारे गुरुदेव, जो हमें ये विचार देते हैं, और ये बुद्धि हमारी जहाज की तरह है, जो हमें निष्कर्ष देती है कि क्या सही है, क्या गलत है। संत गुरुदेव ये हमारे मल्लाह हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तभी वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो इनसे तर जाता है वही महान पुरुष है। हे राम जी, जो जहाज और मल्लाहों के होते भी इनको नहीं तरते, उनको धिक्कार है। उन्होंने अपना मनुष्य जन्म ही एक पशुवत बिता दिया। जहाज और मल्लाह कौन है? सो सुनो। जिस मनुष्य के शरीर में विचार सहित बुद्धि है, वही जहाज है और संत रूपी मल्लाह है। इनको पाकर जो संसार समुद्र से नहीं तरते, उनको धिक्कार है। ऐसे संसार समुद्र को जो तर गया है, उसी को पुरुष कहते हैं। हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार में बुद्धि लगाई है, वह तर जाता है, अन्यथा कोई नहीं तर सकता।
जो अपने स्वरूप में स्थित होता है वही तर सकता है, और जिसको आत्म अभ्यास दृढ़ हुआ है वह तर सकता है। हे राम जी, प्रथम ज्ञानवान पुरुषों के साथ विचार करें, उनका संग करें और बुद्धि से संसार समुद्र को देखें। देखिए, सत्संग में जाएंगे तो वहाँ सत का संग करेंगे, वहाँ से महावाक्य लेकर आएंगे, फिर उनका मनन होना बहुत जरूरी है। श्रवण तो कर लिया, अगर मनन ही नहीं है फिर भी हम इस संसार से तर नहीं सकते। फिर मनन करेंगे तभी इस संसार रूपी समुद्र से तर सकेंगे। जब तक तुम इसको ज्यों का त्यों जानोगे तब विलास और क्रीड़ा करने योग्य होवोगे। अब क्या कह रही हैं? जब इसको ज्यों का त्यों जानोगे, किसको? इस संसार को जैसा है वैसा जान लेंगे, तब इसकी पोल खुल जाएगी। तब ये विलास मात्र हो जाएगा, खाली एक खेल का मैदान हो जाएगा। जैसे एक्टर एक्टिंग भी करते हैं पर उनकी बुद्धि में दृढ़ होता है कि ये सारा नाटक चल रहा है, मेरा यही असली स्वरूप नहीं है। ऐसी जो ज्ञानवान लोग होते हैं उनकी भी बुद्धि में दृढ़ होता है। वो व्यवहारिक सत्ता में रहकर व्यवहार कर रहे होते हैं, पर उनकी बुद्धि में निश्चय क्या होता है कि जो मैं ये व्यवहार कर रहा हूँ, कौन सा माँ की उपाधि में, पत्नी की उपाधि में, या बाप की उपाधि में, भाई की उपाधि में, ये सत्य नहीं है। सत्य तो मेरा अपना असली स्वरूप है। हे राम जी, तुम तो भाग्यवान हो, पर बोध संसार समुद्र से तर जाओ। क्योंकि राम जी को जिज्ञासा देखो, वैराग्य देखो, कब हो गया? 16 साल की उम्र में ही, जब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो समर्थ हो, तुम्हारे पीछे और तुम्हारे स्वभाव को विचार के और भी संसार समुद्र से तर जाएंगे। जो इस शुभ मार्ग को त्याग कर विषय मार्ग पर की ओर जाते हैं, वे संसार समुद्र में डूब जाते हैं। शुभ मार्ग तो हमारा यही है, अपने स्वरूप की तरफ जाना। ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? भगवान जी भी तो जानते होंगे कि अब ये योग्य है अपने स्वरूप को पाने के लिए, तभी उन्होंने हमें ये मनुष्य शरीर दिया। अब देखो, अब जब वो भी जानते हैं और हम अपना पुरुषार्थ ही ना करें, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में बुद्धि विशेष है, उस बुद्धि का तो हमने कुछ यूज ही नहीं किया। हे राम जी, ये जो विषय भोग हैं वे विष रूप हैं, जो इनको सेवेगा वह नष्ट होगा। परंतु जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यह जैसे गरुड़ मंत्र पढ़ने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, तैसे ही ये संसार दुख नहीं दे सकता। जिसका हृदय शुद्ध हुआ है वह विभूतिमान है। बल, वीर्य और तेज, यह तीनों तत्व के साक्षात्कार से बढ़ते हैं। जैसे बसंत ऋतु के आए से रस, फूल, फल सब प्रकट हो जाते हैं। हे राम जी, जिसे ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त भई, वह पूर्ण अमृत तुल्य शीतल, शुद्ध और समप्रकाश रूप है। देखो, ज्ञान लक्ष्मी क्या है? अपने स्वरूप में स्थित होना। जो अपने स्वरूप में स्थित है उसको फिर ये दुख नहीं दे सकते, वो शांत रहेगा। इस लक्ष्मी को पाकर विदित वेद में स्थित हो रहते हैं। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे संसार सागर उपदेश नाम 71 सर्गा समाप्त।
अब इस सर्गे में राम जी ने उनकी स्थिति बता दी। जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। और जो इस संसार को सच्चा मानकर उसमें डूबे पड़े हैं, रचे पड़े हैं, उनके दुख शोक कभी खत्म ही नहीं होते, कभी निवृत्ति नहीं होते। तो जैसे वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी हमें कह रही हैं कि हम भी अपने स्वरूप में स्थित हों। जो इन आँखों से दिख रहा है ये सब झूठ है, ये माया है, असत्य है, इसमें न रुकें। वो खाली अनुभव सत्ता है, उसमें रुकें, वही हमारा असली स्वरूप है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।